की कथा के अनुसार मैं इस कथा को इस ग्रंथ के माध्यम से कह रहा और बल्कि मेरा उद्देश्य सनातन को बढ़ावा देना और सनातन में धर्म का प्रचार करना और इससे कोई अपनी राह पकड़कर अपना भला कर ले, मेरा ये उद्देश्य है। मेरा किसी को क्षति पहुंचाने या किसी का अपमान करने का उद्देश्य नहीं। तो तदंतर स्वयं बनु भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की ही सृष्टि की, फिर उस जल में अपनी उत्पत्ति का आगाद किया। वो जल का दूसरा नाम है नार, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। और भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आगाद किया था, उससे एक बहुत विशाल स्वर्णमय अंड प्रकट हुआ। वह दीर्घ कालात्मक जल में ही स्थित था और उसी में शंभव ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और ऐसा हमने सुना है, इस पुस्तक में लिख रहे हैं, यानी इस ग्रंथ में लिख रहे हैं कि ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्य गर्भ ने उस अंड में 1 वर्ष तक निवास किया। भगवान हिरण्य गर्भ ने उस अंड में 1 वर्ष तक निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से धूलोक बनाया और दूसरे से भूलोक बनाया। उन दोनों टुकड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा ने आकाश बनाया। ब्रह्मा ने आकाश और आकाश की सृष्टि की और जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया और फिर उसी दिशा में निश्चिंत की। पृथ्वी को स्थापित किया और उसी दिशा में निश्चिंत की। उस ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी और काम, क्रोध तथा रति आदि भावों की सृष्टि की। फिर इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने और निर्मांगित ब्रह्मा जी ने निम्नांकित 7 प्रजातियों को उत्पन्न किया। वो 7 प्रजातियां कौन की हैं, कौन कौन सी हैं, इस हरि वंश पुराण के अनुसार बता रहे हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं कि मारीच, अत्रि, अंग्रा, पुलस्त्य, पुल्ह, कृत्यु और वशिष्ठ। महामतेजस्वी
ब्रह्मा ने इन सातों की अपने मन संकल्प से सृष्टि की, अतः ये उनके मानस पुत्र हैं ब्रह्मा के। और पुराणों में ये सात ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। ये पुराणों में सात ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। सात ब्रह्मांडों को सात ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं और भगवान नारायण में मन लगाए रहने वाले इन सात ब्राह्मणों की सृष्टि के अंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट, अपने रोष यानी क्रोध से प्रकट किया, रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों को भी पूर्वज भगवान सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान सनत कुमार जी को उत्पन्न किया और भरत नंदन में ये मारीच आदि सात ऋषि तथा रुद्रदेव प्रजापति प्रजा की सृष्टि करने वाले इस कंद और सनत कुमार दोनों अपने तेज का स्मरण करके रहते हैं। और उक्त सात महर्षियों के सात बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। उक्त सात महर्षियों के सात बड़े बड़े दिव्य वंश हैं और देवता भी इन्हीं वंशों के अंतर्गत हैं। देवता इन्हीं वंशों के अंतर्गत हैं। उन सातों वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पहले विद्युत वज्र मेघ रोहित सीधा इंद्रधनुष और पक्षिस समुदाय तथा पर्जन्य की सृष्टि की। और फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए नित्य सिद्ध त्रिटक यजुहा और साम का आविष्कार किया। फिर वे ऐश्वर्यशील ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को और वक्ष स्थल से पितरों को प्रकट किया। फिर उन्होंने उपस्थेंद्रिय से मनुष्यों को और फिर उन्होंने उपस्थेंद्रिय से मनुष्यों को और जंघा से असुरों को उत्पन्न किया। और तदंतर उन्होंने साध्य नामक के प्राचीन देवताओं को प्रकट किया। ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि रचते हुए उन आपब अर्थात जल में प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा के अंगों में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी उत्पन्न हुए। इस प्रकार वे आपब प्रजापति मानसिक प्रजाओं को रच रहे थे, परंतु वे प्रजाएं जब अधिक ना बढ़ी तब वे अपने शरीर के दो भाग कर एक भाग से पुरुष
अपने शरीर के दो भाग कर, यहां से तब वे अपने शरीर के दो भाग कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए। और उस नारी ने गाय घोड़ी आदि जिस जिस रूप को धारण किया, क्या कहते हैं कि एक के भाग से थोड़ा शंका सी मेरे को है, आपको भी बताने में शंका होगी, तो इसको मैं दोबारा पढ़ के सुना रहा हूं। इस प्रकार से आपव प्रजापति मानसिक प्रजाओं को रच रही थी, परंतु वे प्रजाएं जब अधिक ना बढ़ी तब वे अपने शरीर के दो भाग किए, एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गई। और उस नारी ने गाय घोड़ी आदि जिस जिस रूप को धारण किया, पुरुष ने उसी जाति के बैल घोड़े आदि का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने उस नारी में अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं को रचा है, जो आज रची जा रही है, वो जो सृष्टि चल रही है इसी प्रकार से चल रही है। मैथुनी प्रजा को रचा है, इस प्रकार वे पुरुष और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गए। और भगवान विष्णु ने विराट पुरुष आपो प्रजापति या ब्रह्मा की सृष्टि की थी, और विराट ने पुरुष की। उस बैराज्य पुरुष को तुम मनु समझो, और उनकी स्त्री को शत्रुपा समझो, और मनु के समय को ही मनमंत्र काल कहा गया है। मनु के समय को भी मनमंत्र काल कहा गया है। और आपव पुत्र मनु की जो यह दूसरी योनि सृष्टि है, यहीं से मनमंत्र का आरंभ बताया जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली वैराज्य पुरुष मनु ने प्रजा सर्ग की सृष्टि की, और आप प्रजापति को नारायण स्वर्ग कहा गया, क्योंकि वे नारायण से ही प्रकट हुए। उनकी आयोनिजा प्रजा प्रथम स्वर्ग है, और मनु की योनिजा प्रजा द्वितीय स्वर्ग है। और जो इस आदि सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है, वह आयुष्मान, कीर्तिमान और धन्यवाद का पात्र और संतानवान और विद्वान होता है। उसे इच्छानुसार उत्तम गति प्राप्त होती है। इस प्रकार महाभारत खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में आदि सृष्टि का वर्ण विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ है। सो इसे सुने।